पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राज्य में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो एक लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है और इससे पहले भी राज्यपाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार सर। जगदीप धनखड़ जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जिक्र जब जब आता है तब तब वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था और चुनाव आते ही वहां पर राजनीतिक हिंसाएं, और हम देख रहे हैं। मैं ताजा हालात की बात करूं तो कल ही हमने देखा, जो तस्वीरें वहां से आई वो बता रही थी कि आखिर किस तरह से वहां पर एक अगर सभा किसी विपक्षी दल को करनी हो तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। ऐसा क्यों है सर पश्चिम बंगाल के साथ? देखिए, कल का घटनाक्रम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं। यदि किसी प्रांत में राजनीतिक गतिविधि पर इस तरीके से अंकुश लगता है और सरकारी तंत्र की भागीदारी से लगता है और सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण होने का संकेत देता है, तो मैं समझता हूं चिंताएं स्वाभाविक है जी। कल के घटनाक्रम ने एक संकेत दिया है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम वही हो सकता है जो रूलिंग पार्टी के माफिक हो। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर सीधा कुठाराघात है। लगातार एक साल से ज्यादा समय में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स थमने का नाम नहीं दे रही हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जहां भी पॉलिटिकल वायलेंस हो गया, पॉलिटिकल किलिंग हो गई, आगे कोई बात बढ़ती नहीं अनुसंधान की। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जितना ऑपरेशन किया जाता है, जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधि को कुल किया जाता है, वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता व्यवस्था के तहत। सरकारी तंत्र का इतना राजनीतिकरण होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आगाह किया है कि पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी पॉलिटिकल वर्कर्स। पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट डू पॉलिटिकल वर्क। पब्लिक सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू ओनली पब्लिक ड्यूटी। पर हालात इसके विपरीत हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से राजनीतिक दल के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है। यहां तक कहा जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ज्यादा उत्साह पब्लिक सर्वेंट राजनीतिक कार्य में दिखा रहा है। यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है? पश्चिम बंगाल की कुछ सालों से एक छवि बन गई है, यहां का चुनाव बिना वायलेंस के नहीं होगा, चुनाव रिगिंग होगी, पुलिस और प्रशासन चुनाव में रूलिंग पार्टी का काम करेंगे। मैंने एक साफ संकेत दिया है जी। ये मेरी शपथ है। आई एम रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। और मुख्यमंत्री का दायित्व संविधान के तहत काम करें। सर, आपका जब मैं पाता हूं कि अगर मुख्यमंत्री अपना रास्ता सरकारी कार्यवाही जी, तो आपका रोल शुरू हो जाएगा, यही संकेत आपने दिया है ना? नहीं शशि जी, मैंने यह संकेत क्यों दिया? मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं जी। मेरा भी संवैधानिक दायरा है। मेरी शपथ के दो हिस्से हैं। आई हैव टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री की शपथ क्या है? शी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती हैं, जब तक कानून के दायरे में काम करती हैं, राज्यपाल कैन नॉट स्टेप इन। आई हैव टू एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। पर जब मुझे लगता है कि संविधान की मूल धाराओं के विपरीत वो कार्य कर रही हैं, संविधान को ताक पर रखकर कार्य कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ को गवर्नेंस में फॉलो नहीं कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राज्यपाल का दायित्व है, ही विल हैव टू स्टेप इन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इस बात को सब्सक्राइब नहीं कर सकता जैसा मुख्यमंत्री मानती हैं कि राज्यपाल इज अ पोस्ट ऑफिस, ही इज अ रबर स्टैम्प, ही शुड फिडल इन राजभवन। हाउ कैन आई फिडल इन राजभवन? आप देखिए कल का घटनाक्रम किस दिन हुआ। कल का घटनाक्रम उस दिन हुआ जहां पूरा विश्व मानव अधिकारों को याद कर रहा था। एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? मानव अधिकार के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा था? ह्यूमन राइट्स वर इन फ्लेम्स, रूल ऑफ लॉ वाज ऑन अ टेंजेंट। अब ऐसे हालात के अंदर डेमोक्रेसी को जो चुनौती मिली है, आई एम श्योर अथॉरिटीज हैव टू स्टेप इन।
सर, लेकिन जब ममता बनर्जी से यही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो पूर्व नियोजित हमला था। उन्होंने तो बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि ये सब कुछ तो पहले से तय था और वो तो अंदरूनी और बाहरी वाली लड़ाई फिर शुरू कर देती है कि ये तो बाहरी लोग थे। अपने ही देश में अगर किसी राज्य में जाना हो तो आप बाहरी कैसे हो जाएंगे? देखिए कितनी भयावह स्थिति है। देश के नागरिक को अपने ही देश में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री बाहरी कहती है और किनको कहती है? तो देश में संवैधानिक पद पर है। खुद ममता बनर्जी केंद्र की मंत्री रह चुकी हैं, पूरे देश का भ्रमण कर चुकी हैं। लोग तो मुझे यहां तक कहते हैं कि राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी को चिंतन के लिए कहिए, बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अपने देश में आदमी भारी कैसे हो सकता है? और कई तो यहां तक कहते हैं कि अपने देश के लोगों को भारी मानना और बाहरी लोगों को गले लगाना, यह संस्कृति कहां की है? दूसरा, ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो टिप्पणी की है, उस वीडियो को शशि जी आप देख नहीं सकते। उस वीडियो का कंटेंट, उसका मैनर, जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया है, मेरे को बहुत लोगों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल का पूरा कल्चर शर्मसार हो गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मर्यादा को तार-तार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के कल्चर का जो सेंस है उस पर कुठाराघात कर दिया है। इस प्रकार का इल कल्चर्ड काम उन्होंने क्यों किया है? लोगों की भावनाओं को देखते हुए, कदर करते हुए मैंने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी से अनुरोध किया है और मैंने कहा आप चिंतन कीजिए, आप सोचिए। आपने बहुत लोगों को रुलाया है, करोड़ों लोग इससे उद्वेलित हुए हैं। यू प्लीज विड्रॉ योर वीडियो अपोलोजेटिकली। माफी मांगने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी, पर जिन लोगों को आपने दुख दिया है, कल्चर के ऊपर इतनी चोट मारी है, उसका आपको निश्चित रूप से पश्चाताप करना चाहिए। अब देखिए, डायमंड हार्बर के सांसद युवा हैं, ममता जी के भतीजे हैं, वो भी अपनी सीमा लांघ गए और एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कह गए। मैं तो सार्वजनिक चैनल पर रिपीट भी नहीं कर सकता उन्होंने क्या शब्द कहे। मेरे को उनको इतना ही परामर्श देना है, दोज हु राइज बाय लीप्स एंड बाउंड्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द फॉल्स दैट आर इन साइट। और मैं मानकर चलता हूं वो देखेंगे। रूलिंग पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने क्या कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे आ सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कौन सी संस्कृति है। वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। ममता जी खुद एक स्ट्रगल का प्रोडक्ट है। ममता जी खुद एक राजनीतिक गतिविधियों को समझती हैं। अपने देश में राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और सरकारी तंत्र का उपयोग तो इसको डिसरप्ट करने में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कल जो मैंने देखा उसके दो पहलू बहुत खतरनाक हैं। घटनाक्रम हुई उसके कई घंटे पहले जब मेरे को सूचना मिली कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत से इस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है, मैंने 8 बजे प्रातः शशि जी राज्य के डीजीपी को फोन किया। मैंने उनको आगाह किया कि आपको सब सतर्कता बरतनी चाहिए। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, दोनों से मैंने मटेरियल शेयर किया जो मेरे पास आया था कि ये लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यहां डिस्ट्रप्शन हो रहा है, सुबह से यहां डिस्ट्रप्शन रात से हो रहा है। पूरी जानकारी जब मैंने उनको दे दी तो चीफ सेक्रेटरी ने मेरे को मैसेज किया, डीजीपी ऑफ द स्टेट हैज बीन सेंसिटाइज्ड। आप समझे शशि जी, 8:19 पर चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा डीजीपी हैज बीन सेंसिटाइज्ड। उसके आधे घंटे बाद भी मैंने जब वो तांडव नृत्य देखा तो मुझे उनको मैसेज करना पड़ा कि आपने इन लोगों को खुली छूट दे रखी है। दे आर नॉट एक्टिंग एज पब्लिक सर्वेंट्स एंड आई एम पुट टू शेम बाय योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। उसके बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों साइलेंस मोड में चले गए और शाम को जब मुझे मिले उनके पास न तो कोई अपडेट था न कोई इनपुट था। दे जस्ट केम फिजिकली एंड वेंट फिजिकली।
इस प्रकार की बात को देखकर, हालात को देखकर, भयावह स्थिति को देखकर जिस व्यक्ति ने आर्टिकल 159 के तहत शपथ ली है जी, उसका चिंतित न होना, उसके द्वारा चिंतन न करना, मैं समझता हूं अपने कार्यों से दूर भगना है। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरा माननीय मुख्यमंत्री को लगातार कहना रहा है कि जहां भ्रष्टाचार की बात मैं रेज करता हूं, वो एक ही मुद्दा दिखाती हैं, जवाब नहीं देती हैं। अब देखिए, राज्य का शासन कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला गया शशि जी, जो रिटायर के बाद में पदों पर है। पुरकायस्ता जी स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, 2018 के माध्यम से हैं। रीना मित्रा जी अनदर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, प्रिंसिपल एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी हैं। ऐसे आधा दर्जन और लोग हैं। मैंने इनको आगाह किया है, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर, लोगों की कमाई का आप खर्चा कर रहे हैं। यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, यू आर लाइबल फॉर योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। सरकार से लगातार बात करने के बाद, मांग करने के बाद मेरे को इनका ऑब्लिगेशन नहीं बता पाए अब तक। यहां की सत्ता व्यवस्था जो चल रही है, मैं दुखी मन से कह रहा हूं, इसमें अविलंब सुधार की आवश्यकता है, ताकि संविधान के रास्ते से जो लंबा भटक गए हैं, हम वापस रास्ते पर आए। सर, लेकिन आपने माफी का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी की उम्मीद तो वहां से की जा सकती है ना जिसे इस बात का एहसास हो। आपने इससे पहले भी एक पत्र लिखा था डीजीपी को 5 सितंबर को, और उसमें आपने आगाह किया था राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन वहां से साफ कह दिया गया कि अमन और चैन बरकरार है। लेकिन ये अमन चैन तभी क्यों बिगड़ता है वहां पर जब कोई दूसरी विपक्षी पार्टी वहां पर जाकर जनसभा करना चाहे, रोड शो करना चाहे, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। शशि जी, एक बात कहूंगा मैं आपको। जी कहिए सर। राज्य के हालात इतने भयावह हैं कि यदि अगर रूलिंग पार्टी से आपकी सांठगांठ है, रूलिंग पार्टी से बौन हमी है, तो ही आपके अधिकार सुरक्षित हैं। और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है, जिसको राज्यपाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्रिया सर अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आपने सुना, जिन्होंने फिर से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि अब भी वक्त है, ममता बनर्जी हालात को संभालें, वरना और कदम आगे उठाने पड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेते हैं, लौटेंगे फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.